स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। बहुसंख्यक समाज के हक और अधिकार के लिए ईमानदारी से जातिगत जनगणना जरूरी विषय को लेकर आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने अपने विचार रखे। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। को भी सुन लीजिए, 5 मिनट का वक्त दे दीजिए मुझे। सबसे पहले आप सभी को जय भीम और जय संविधान। आवाज़ नहीं आ रही है। जय भीम, एक बार और जय भीम। बहुत शुक्रिया। मुझे एकदम से बोला गया कि मुझे आके बोलना है। एज अ वुमेन सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं, और मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ। तो यूजीसी को लेके पहले बात करते हैं। यूजीसी के मुद्दे पे तमाम वो लोग निकल के आए जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया था कि हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, बटोगे तो कटोगे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये तमाम नारे दिए गए थे। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आप उनके भाई हैं, आप उनकी बहनें हैं, तो आप लोगों के लिए कोई रेगुलेशन आता है तो उनको इतनी तकलीफ़ क्यों होती है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि जब आपके हक हकूक़ की बात आती है तो वो आपके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, वो आपके समर्थन में, आपके साथ में खड़े होकर क्यों नहीं रहते हैं। क्योंकि ये इनइक्वालिटी दिखाती है कि वो आपके इक्वल होने पे उनको कितना बुरा लगता है। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके बराबरी में भी खड़े रहें, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके बराबरी में बैठें, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके जैसे इंटेलेक्चुअल बातें करें। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने हम लोगों को एक हथियार दिया है, और बहुत ही खूबसूरत हथियार है, वो है एजुकेशन। अगर आपको लगता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करके हिंदुइज़्म को आप ठीक कर देंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर भी हिंदुइज़्म को ठीक नहीं कर पाए थे। जब वो अपने मौत के अंतिम समय पर थे, उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जैसे शंभू जी हम लोगों से बात कर रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि जातिवाद एक ऐसा महीन जाल है जो आप जिसमें उतना उलझते जाएंगे उतना ही और भी उलझते जाएंगे। और बहुत ही दुर्भाग्यतापूर्ण बात यह है कि उनका धर्म आज हम ढो रहे हैं। उन्होंने अपना धर्म इतना नहीं ढोया जितना आप ढो रहे हैं। जाति व्यवस्था उतनी वो फॉलो नहीं करते हैं जितनी आप करते हैं। ठीक है, उनके धर्म के देवी देवताओं को आप पूछते हैं, वो नहीं पूछते हैं। धर्म की रक्षा करने की बात, मंदिरों मस्जिदों की बात आती है तो आप उनकी रेल में सबसे पहले शामिल होते हैं। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बाहर जाके अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर बोल के गए हमें कि हमें वो शिक्षा लेनी है, वो शिक्षा शेरनी का दूध है जो हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से मिलेगा, यहाँ की यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों ने तो बहुत अच्छा हम लोगों को नीचा दिखाने का एक तरीका ढूंढ लिया है, जिसको कहते हैं रिजर्वेशन। उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि इनके अंदर में हिम्मत नहीं है, मेरिट नहीं है, इसलिए इनको रिजर्वेशन चाहिए। बहुत आसानी से तो बोल दिया उन्होंने ये चीज़। लेकिन अभी तो हाल ही में हमारे पास में एक डेटा आया यूपीएससी का, जिसमें ये चीज़ बताई गई कि हमारे बच्चे रिटर्न में तो बहुत अच्छा क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू में कितने कम नंबर दिए जाते हैं, ये आपसे और मुझसे किसी से नहीं छुपा है। तो ये रिजर्वेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये इनकी सोच का प्रॉब्लम है। ये चाहते हैं SC ST के तौर पर, OBC के तौर पर जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उनका रिजर्वेशन जो EWS के तौर पर दिया जाता है वो उनको ख़त्म नहीं करना है। क्यों? वो हमको बोलते हैं ना कि हमें डर लगता है मेरिट से। आपके पास में मेरिट नहीं है, आपको भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर तो क्यों ज़रूरत है आपको रिजर्वेशन की? आपको भी लड़ लेना चाहिए। लेकिन उन्हें पता है ये चीज़, ये रिजर्वेशन, ये हक अधिकार जो हम लोगों को डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पे दिए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी की वजह से हमारे तमाम लोग, तमाम प्रोफेसर्स आते हैं और अपनी बात यहाँ पे रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में तो रिजर्वेशन नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो। तो इतना क्यों देश का बेड़ा गर्क कर दिया?
ग्लोबली तो ट्रोल कर दिया आपने हमें, वहां पे भी ढूंढ रहे हैं तो एक ओबीसी को कि उसके ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिया जाए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये रिजर्वेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी मानसिकता, प्रॉब्लम है कि वो नहीं चाहते कि आप उनके साथ में रहें। प्रॉब्लम ये है कि आप आके उनसे सवाल कर रहे हैं ना, वो उनको सबसे ज़्यादा खटकता है। और आपको समझना पड़ेगा, जब देश का इतना खराब तरीके से बंटवारा हो रहा हो, जातियों में हमको बांट दिया जा रहा हो, धर्म में हमको बांट दिया जा रहा हो, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों को बांट दिया जा रहा हो, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमको वापस डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि धर्म की पालकी ढो के आप देश को बहुत अच्छा बना लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर ये करना होता तो डॉक्टर अंबेडकर के भी ये चीज़ करके जा चुके होते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर को हमने बहुत ही कम फ्रेम में नाप लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी अपनों की बात नहीं की, उन्होंने सभी की बात की है। जो महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं ना, और आई डोंट नो अगर ब्राह्मण महिलाएं भी होंगी यहाँ पे, आपकी बात डॉक्टर अंबेडकर ने की, हिंदू कोड बिल पास करके की। आपके लोग तो उसको टालने में लगे थे, आरएसएस ने तो उनका पुतला जलाया था जब वो जिंदा थे, कि आप हिंदू कोड बिल के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। राइट टू अडॉप्शन एक्ट, राइट टू मेंटेनेंस एक्ट, तलाक लेने का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार, प्रॉपर्टी में जो आप लड़ते रहते हैं ना कि प्रॉपर्टी में मुझे हक चाहिए, महिलाओं को हक चाहिए, बेटी को हक मिलना चाहिए, ये सारे तमाम अधिकार डॉक्टर अंबेडकर आपको देके गए हैं, आपके देवी देवता नहीं आए हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और सबसे पहली बात, महिलाओं को, आपको क्या लगता है हमारे अंदर गट्स नहीं है? सबसे ताकतवर होती है महिलाएं। आप अपना घर संभालते हो, आप ऑफिस संभालते हो, आप बच्चों को संभालते हो, आप सब कुछ संभालते हो, तो आप देश भी चला सकते हो, आप नीतियाँ भी बना सकते हो, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, शायद जो हमारे यहाँ पे पुरुष हैं आपको शायद बुरी लग जाए, लेकिन सर अगर जो महिलाएं घर को संभाल सकती हैं, आपके बच्चों को पढ़ा सकती हैं, आपके घर को इतने बेहतरीन तरीके से संभाल सकती है ना, वो देश की नीतियों को भी संभाल सकती हैं, वो देश में गद्दियों में भी बैठ सकती हैं, वो देश की राजनीति में बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। आपको आना पड़ेगा बाहर, आपको इस हक हकूक़ की लड़ाई में लड़ना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इतनी महिलाएं देख के, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस एक कमी है जो आप पूरी कर लीजिए, उसके बाद आपको और हमें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो ये कि आप उनकी धर्म की पालकी ढोना बंद करिए, क्योंकि जब जब आप इनकी धर्म की पालकी ढोते हैं, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट छोड़ के आते हैं जो भारत का संविधान हमको देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा ये चीज़ बोली कि आप अपने धर्म को तो ज़रूर पालन करिए, लेकिन साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करिए। तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जब तक आप धर्म को नहीं छोड़ेंगे नहीं आएगा। एक आखिरी बात बोलूँगी और अपने स्थान ग्रहण करूँगी। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये चीज़ पता है, चाइना में जब वॉर हो रहा था, माओ जेडोंग का टाइम था, तो माओ जेडोंग ने एक बहुत खूबसूरत कोटेशन दी थी कि धर्म एक अफीम की तरह है, अगर आपको जितना चटाया जाए ना उतनी ही आपको उसकी आदत पड़ेगी। ये कमी है हमारे अंदर में कि हम लोग बहुत ज़्यादा धर्म कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि महार की बेटी उस दलित की बेटी ओबीसी के साथ में शादी करे, महार की बेटी चमार में शादी करे। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हो तो उनकी बातें भी पढ़ो, ठीक है, उनकी किताबें भी पढ़ी है, उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस बोली हैं, उन्होंने एजुकेशन बोली हैं। और अभी फ़िलहाल में मेघा लावरिया जी छाई हुई हैं, है ना, उनको तो पढ़ने लिखने से एलर्जी है, उनसे तो किताबें खुलती नहीं हैं। और ये आपके पास में बहुत बड़ी हथियार है कि आप किताबें खोलिए और उनसे आंख में आंख डालकर ये पूछ सके कि आपको आपके ग्रंथों के बारे में कितना पता है और आपको देश के संविधान के बारे में कितना पता है। ये लड़ाई हम लोग बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं और बहुत सही तरीके से लड़ सकते हैं, बस हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, हम लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। हमारे जैसे कुछ स्टूडेंट, प्रोफेसर रतनलाल सर जैसे, नवीन जी जैसे, शंभू सर जैसे बहुत कम लोग बाहर निकल के आते हैं। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज का संघर्ष सड़कों पर है और हमको वहीं से सारे न्याय मिलेंगे। ये बात आप याद रखिए, सरकार कोई भी हो, हक हकूक़ हमें हमारा छीन के लाना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कांग्रेस का टाइम था और अपने हक हकूक़ छीन के लाए थे। अगर उनका मन होता ना अपनी पार्टी बना के सबसे पहले वो पीएम पोजीशन पर बैठ के वो बोलते कि मैं अपने लोगों के लिए हक हकूक़ छीन के लाऊंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये सारी बातें, कुछ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, आप लोग सुधारिए। बाकी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। महिला दिल्ली के अंदर ये बोल रही थी, ब्राह्मण जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद। अगर वो जिंदाबाद है, अगर इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद है,
तो महिलाओं की क्या स्थिति होगी? देखिए सर, कमाल की बात यह है कि मेघा लवरिया को खुद नहीं पता ब्राह्मणवाद क्या है। अगर वो फॉलो कर रही होती तो वो इतना चीख चीख के रात के 10 बजे एक लड़के के ऊपर चढ़कर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे नहीं लगाती, क्योंकि ब्राह्मणवाद सीधे तौर पर ये चीज़ बताती है कि महिलाएं हैं वो घर के अंदर रहने के लिए, महिलाएं अपने पिता के अधीन, फिर बाद में अपने पति के अधीन, उसके बाद में अपने बेटे के अधीन रहेंगी। महिलाओं को फ्रीडम देना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें अगर मेघा लावरिया को नहीं पता है, और कैसे भी पता होगी, वैसे भी पॉडकास्ट में वो बोल चुकी है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ी है, मैंने उपनिषद भी नहीं पढ़े हैं, बस बोल रहे हैं हम तो मुंह खोल खोल के, है ना। हमको तो अच्छा लग रहा है क्योंकि राइट विंग मीडिया हम लोगों को कवर करता है ना, फेम मिल रहा है। ग्लोबली पहला इंसान मैंने देखा है ऐसा जो आई तो फेम पाने के लिए थी, लेकिन ग्लोबली ट्रोल होके चली गई। तो ब्राह्मणवाद अगर इतना ही फॉलो करवाना है, पहले खुद फॉलो करो, ठीक है। तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी है नहीं ब्राह्मणवाद में, तुम्हारे लोगों को तो, तुम लोगों को तो कितना अंदर रखा गया है घर के, ये हम भी जानते हैं, और ये पहले के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। भगवान समान होता है ब्राह्मणवाद, भगवान समान होता है ब्राह्मणवाद। क्या अच्छी बात है, आप मुझे गिना दीजिए, क्या अच्छी बात है ब्राह्मणवाद में? इनइक्वालिटी, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ इसलिए। सर, मुख से कौन पैदा होता है आप मुझे पहले बताओ। साइंस वाइंस पढ़ी है आपने कि नहीं? यहाँ तो पसीनों से पैदा हो जाते हैं, महल से पैदा हो जाते हैं, कहीं से भी पैदा कर। एक बात बताओ, संविधान आने के बाद ये पैदा होने क्यों बंद हो गए? यही तो गजब बात है। संविधान आने के बाद में सब बैन हो गया। इनका पुष्पक विमान भी गायब हो गया, खीर खाने से 2 बच्चे पैदा होते हैं ये भी गायब हो गया, आंसू से पैदा होने बंद हो गए, मैल से पैदा होने बंद हो गए, मुख से, भुजाओं से, हर जगह से पैदा होने बंद हो गए। तो ये सारी बातें करो मत, आप साइंटिफिक लोग हैं हम लोग। एक धर्मगुरु कहते हैं कि वो डायरेक्ट हनुमान जी से बात करते हैं। तो हनुमान जी ने पहले नहीं बताया था कि इतना बड़ा क्राइसिस आने वाला है देश में? पहले नहीं बताया था कि यूजीसी को लेके मोदी जी गाइडलाइंस आने वाले हैं? पहले ही बता देते ना। ये सब क्यों कर रहे हो फिर? पहले ही बता देते ईरान वगैरह में वॉर होने वाली है, तुम्हारा पेट्रोल महंगा होने वाला है, पहले से लेके रख लो। बता देना चाहिए था ना। बताया किस हनुमान ने बताया? और ये लोग निकलते तब क्यों नहीं है अपने, इनके जितने भी धर्मगुरु हैं, जब लड़कियों के बलात्कार हो रहे होते हैं, बता देना जो तुम्हारे अंदर बलात्कार हो रहे हैं भाई मंदिरों के अंदर, तब क्यों नहीं कॉल करते? अभी बड़ा ऐसे तो बड़ा नेटवर्क तुम्हारे तक पहुंच जाता है, ऐसे टाइम में सिग्नल पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं तुम्हारे। ये फालतू की बातें हैं सर। देश अगर ऐसे चलना होता, तुम्हारे भगवानों से चलना होता ना, तो भगवान ही चला रहे होते। और अगर भगवान चला रहे, मैंने किसी की भावना का ठेका नहीं लेके रखा कि भावनाएं आहत हो जाएंगी, इनका तो छोटी छोटी चीजों में हो जाती हैं। संविधान हमको ये इजाजत देता है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें, और साइंटिफिक टेम्परामेंट के आगे आने के तौर पर किसी का भी रिलीजन क्यों ना हो, अगर वो आहत होता है तो ये मैंने ठेका नहीं लेके रखा हुआ कि आपकी भावनाएं आहत हो रही तो मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा। बिल्कुल मैडम, मुकदमा दर्ज हो जाता है, नॉन बेलेबल वारंट जारी हो जाता है। मैं आपको बोल तो रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा आपने, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर सकता है ना इंसान। फ्रीडम टू स्पीच है ना मेरे पास में, राइट टू फ्रीडम है ना मेरे पास में, आई कैन स्पीक व्हाट आई वांट टू। तो आप कोई नहीं होते मुझे ये बताने वाले, संविधान बनाने वाले, उन बेवकूफ लोगों से बोलना जिनको संविधान के बारे में पता नहीं है। मैंने अपने राइट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और अम्बेडकर को पढ़ने का यही फायदा होता है सर कि हम लोग अपने राइट तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो अम्बेडकर जी पागल नहीं थे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करके गए हैं, और जो साथ में ये चीज बोल के गए हैं कि आपके पास में राइट टू स्पीच है, आप बोल सकते हैं। आपको डर नहीं लग रहा? आप सनातन का आप एक बात बताइए, मेघा लावरिया को डर नहीं लग रहा था जब वो आके ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही थी? तब डर नहीं लग रहा था उनको? क्यों? क्योंकि तुम्हारे तंत्र है ऊपर, तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारे मोदी जी हैं, कोई हमारा रोके नहीं आया है। अभी हो कल को नहीं हो, अभी गद्दे में बैठे हो, हम बिठाने वाले हम हैं, अगर हम बिठा सकते तो उतार भी सकते। तो सोच समझ के देश को डेवलप करने की जगह देश को बैक गियर में वापस मत लेके जाओ, उस धर्म की जगह पे जहाँ पे ये चीज बोले जाती है कि महिला औरत वो इक्वल नहीं हो सकती। वो हिंदुओं को जगाने गई थी क्या? मेघा लावरिया हिंदुओं को जगाने के लिए गई थी वहाँ पे। कैसे जगा दिया? हिंदू ये चीज बोल के जगाने गई थी कि पढ़ो मत अपने ग्रंथ, ये चीज बोल के जगाने गई थी कि खुद के ग्रंथ के बारे में नहीं पता, उसकी बात कर रहे हैं। वो तो बोल रहे मेरे बाप दादा बोल के गए, वो इसलिए वो मैं फॉलो कर रही, तो बाप दादा तो ये भी बोल के गए कि घूंघट में रहे अंदर भाई। राजस्थान से फॉलो करती, 12 साल की उम्र में उसको शादी करवा देनी चाहिए थी, करवाया ये चीज नहीं करवाई ना, तो खुद तो फॉलो कर लो। आप लगातार ब्राह्मणों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? मैं ब्राह्मणों को टारगेट नहीं करूँ, मैं ब्राह्मणवाद को टारगेट कर रही हूँ। आप समझो ये क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? क्योंकि ब्राह्मणवाद जहर है,
जिसमें आप फंसोगे तो फंसते चले जाओगे, जिसमें इंसान को इंसान समझा नहीं जाता, जिसमें इंसान को ना जानवरों के तूले समझा जाता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी आपके ग्रंथों में, मेरे ग्रंथ नहीं बोलते। आपके ग्रंथों ने बहुत अच्छे से ये चीज बता के रखी कि कोई शूद्र अगर आपके श्लोकों का उच्चारण भी कर दे तो शीशा पिघला के डाल दो, शंभुक का वध कर दो, ठीक है, ऐसी चीजें आपके ग्रंथों में हुई है, एकलव्य का अंगूठा काट दो। ऐसा ग्रंथ, ऐसा टाइम, ऐसा हिंदुत्व हमको नहीं। आप सनातन को फॉलो नहीं करती? नहीं, मैं इंसान हूँ, इंसान की बातें करिए, साइंस की बातें करो, मैं करूँ। आपको नहीं। इंसाफ तब मिलेगा जब ब्राह्मणों को नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। क्या आप मैं नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ सर, मैं बोल तो रही हूँ। हिंदू कौन होते हैं आप मुझे बताइए, बहुत हिंदू हिंदू कर रहे हैं आप, हिंदू कौन होते हैं? किसी रिलीजन से? मैं किसी रिलीजन से नहीं, मैं नास्तिक हूँ। आप बताइए, आप मुझे क्या? रिलीजन होता, नास्तिक का भी रिलीजन होता है। मैं नास्तिक हूँ ना, आप मुझे सुनिए, मैं नास्तिक हूँ, ठीक है। लेकिन नास्तिक रिलीजन तब होता है सर, रिलीजन इक्वेलिटी की बात करे तो अच्छा है, ठीक है। रिलीजन अगर भेदभाव की बात कर रहा है, रिलीजन अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है, रिलीजन अगर ये बात कर रहा है कि इंसान इंसान के बराबर नहीं है, ऐसा रिलीजन मुझे फॉलो नहीं।